साथियों, मेरे कहने का मतलब है, लोग कह रहे हैं कि 37 कौम साथ है। और एक धर्म के अंदर 37 कौम कहाँ से आई? इसका जवाब दीजिए। धर्म कहाँ से आया? इंसान थे ही नहीं तो धर्म कहाँ से आया? इंसान है तो धर्म है। धर्म का मतलब होता है कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई दाएं है, ना कोई बाएं है। समान अधिकार होता है, उसे कहते हैं धर्म। जिस धर्म में समान अधिकार नहीं होता है वो धर्म नहीं होता है, अधर्म होता है। आप बाबा वगैरह भगत वगैरह किसी को पूछ लेना, मैं किसी की सुनी हुई नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरी ही समझ की कह रहा हूँ। ज्ञान देने वाला बड़ा होता है। हम तो सहन शक्ति वाले हैं, गाली सहन कर देते हैं, मार सहन कर देते हैं, झूठ कभी बोलते नहीं हैं। कीड़ी कोई मार दे तो भी हम कहते हैं पाप हो जाएगा। हम लोग भोली समाज है और इस वजह से सब लोग हमारे की मजाक उठाते हैं। आज प्रशासन भी है, ये भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। अगर राजस्थान के अंदर प्रशासन हमारी अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर दे तो बीच चौराहे पे फटा चप्पल पड़ा हुआ है, उसकी भी हाथ लगाने की किसकी हिम्मत नहीं होती है। ये 100% सच है। हम तो कहते हैं आप भी जियो, हमें भी जीने दो, आप भी रहो, हमें भी रहने दो। हमारी जात इंसान है, इंसानों की कोई जात नहीं होती है। इंसानों की जात 2.5 जात है, इससे बढ़कर कोई जात नहीं। अब 2.5 कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। नर और नारी और हिंजड़ा, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ये 2.5 जात है और बाकी इंसानों की कोई जात नहीं होती है। जात होती है जानवरों की, जानवरों की जात होती है। भेड़ है, बकरी है, भैंस है, गाय है, ऊंट है, बैल है, गधा है, हिरण है, शेर है, चीता है, भालू है। इस प्रकार के कई है। ये जानवरों की जात होती है, इंसानों की कोई जात नहीं है। और धर्म की बात करते हो, हिंदू धर्म नहीं है, अधर्म है। धर्म है तो सनातन धर्म है। और धर्म के अंदर कोई ऊंचा होता है ना कोई नीचा होता है। हम लोगों ने मरी गाय की खाल निकाल के और उसकी व्रत बनाई और उसका कवा बनाया और जमीन से ट्यूबवेल खोदा और उस कवे और व्रत से पानी बाहर निकाला, पूरी प्रजा ने पिया, तब अशुद्ध नहीं थे। और घर बना देने वाले मेघवंशी, ज्योति बनाए देने वाले मेघवंशी, ज्ञान देने वाले मेघवंशी, और चादर बना के पटोड़ा बना के देने वाले मेघवंशी। हमने क्या गुनाह किया भाई साहब? हमने जो काम किया है किसी ने नहीं किया है।
अन्याय होता है, कोई भी गलत है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी हो, और उसका विरोध नहीं करना भाई। गलती की है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो माफ़ी मांगने लायक होता है, और गलती भी करता है, सीनाजोरी करता है, ये दो बातें नहीं चलती है भाई साहब। आप सभी साथियों को मेरा भारत महान, सबको मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार, और प्रेम से रहना सीखो, प्रेम से रहो, प्रेम से आओ, प्रेम से जाओ। अरे ऐसा बोलना नहीं आता है तो चुप रहो ना, फालतू की बकवास क्यों करते हो? करने से सब कुछ होता है, बातें करने से कुछ नहीं होता है। बातें करने से सिर्फ वक्त निकलता है और कुछ नहीं होने वाला है। हर किसी की समस्या का समाधान हो जाए तो बॉर्डर पे फौजी क्यों मरे जाते हैं? ऐसे चमत्कार से कुछ भी हो सकता है, तो बॉर्डर पे फौज को मराने की क्या जरूरत है? चमत्कारी वहां जाके बैठा दो, लड़ाई कर लेगा, किसी को अंदर आने नहीं देगा। ये बकवास नहीं है तो क्या है? धन्यवाद।